अरे इस सृष्टि के अंदर किसी एक आदमी की कंट्रोल से कोई व्यवस्था चलने वाली नहीं है। इसमें जितने लोग पैदा हुए हैं सब कंट्रोल करते रहेंगे, सब चलते रहेंगे। तुम तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना कर्तव्य करते रहो, टेंशन मत लो और मुस्कुरा कर जियोगे तो सारा सब कंट्रोल होता चला जाता है। भगवान राम मुस्कुराते थे तो बंदर भी कंट्रोल में हो जाते थे, और आपके साथ में तो इतने सुंदर आदमी क्यों नहीं कंट्रोल होंगे। सासू को कला सिखा देता हूं कि बहू के पास बैठकर थोड़ा मुस्कुराया करो और कहो कि बहू तेरा बहुत दिनों से इंतजार था, आई तो है पर देर में तू आई है और तेरे आने से मेरा दिल भर गया, धन्य है तू। बहू सोचेगी वाह मेरी भी कीमत है इस घर में कुछ। और फिर 3 दिन बाद कहो बहू मेरा दिमाग काम नहीं करता, उम्र ज्यादा हो गई है, अब तू ही संभाल। तो बहू ऐसे दौड़ दौड़ कर काम करेगी तो डबल बेड पर बैठकर मुस्कुराओ कि जय बजरंगबली, दौड़ती रहो तो झंझट खत्म। लेकिन सासें उल्टा बोलती हैं, वे कहती बहू तू रानी, घर में कर कोई परेशानी तब मुझे हो हैरानी, और मैं तुझे पिलाऊं पानी क्योंकि मैं पूर्व जन्म की तेरी नानी। पूरा नरक बना रखा है। शुरू से ही उसको ढंग से सेट करो और बहू को बहू मानो, बेटी वोटी मत मानो। कितने लोग कहते हैं हम अपनी बहू को बेटी जैसे रखते हैं, वही तो गलत बात है। आप भैंस को भैंस जैसे रखो, गाय को गाय जैसे रखो, बकरी को बकरी जैसे रखो, और तुम कहो कि हम भैंस को बकरी जैसे रखते हैं, तो जहां बकरी बांधते हो वहां भैंस बांध दोगे तो पीठ लगा करके तुम्हारी खाट वाट सब तोड़ देगी। इसलिए भैंस को भैंस जैसे रखिए। ये बहू है, इसको बहू जैसे व्यवहार करो, इसको बेटी जैसे करने क्या जरूरत है। क्योंकि बेटी और बहू में जमीन आसमां का फर्क होता है। बेटी के तुम थप्पड़ मार दोगी तो हंस देगी, मुस्कुरा देगी और कहेगी मम्मी क्या गलती हुई है, लेकिन एक थप्पड़ तुम लगा कर देख लो अपनी बहू के, उसी दिन तुमको पूरनपुर की कोर्ट में पहुंचा देगी। तुम कैसे कहती हो कि बहू को हम बेटी जैसे रखते, क्यों रखते हो उसको? बिल्कुल मत रखो। शिष्य को शिष्य जैसे रखो, पुत्र को पुत्र जैसे रखो, बाप को बाप जैसे मानो, ससुर को ससुर जैसे मानो, सासू को सासू जैसे मानो। फालतू उसमें नाम जोड़ते हो, सासू माँ, कहां से फालतू बात करते हो। सासू सासू है, माँ माँ है, हवाई जहाज है, साइकिल साइकिल है, गुरुजी गुरुजी है, संत संत है, जो है उसको वो मानो आप, उसमें एक में ज्वाइंट क्यों करते हो। और यदि सासू को सासू मानकर तुम रहोगे तो आपके घर में शांति ज्यादा रहेगी। क्योंकि हर बेटी अपनी माँ के साथ में खटमटाई कर सकती है, गलती कर सकती है, जिद कर सकती, हट कर सकती है, लेकिन वो सारी आदत अगर सासू के सामने करेगी तो सासू तो एटम बम का विस्फोट कर देगी। सासू इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती जितना तुम्हारी माँ सह सकती है। इसलिए सासू से थोड़ा डरा करो, डरने से गलतियां कम होती है। गुरु से भी डरा करो, अपने से जो बड़े हैं उनसे डरा करो, और बहू से भी डरा करो। डर करनी डर परम गुरु, डर पारक डर सार, और डरत रहे ते ऊबर गाफिल खाई मार। डरने वाले गलतियां कम करते हैं और किसी को न डरने वाले बहुत बड़ी बड़ी गलतियों में गिर जाते हैं। और गलती हो जाए, एक बार गलती हो जाए तो उसे भूल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूल कहते हैं। और बार बार गलती हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे अपराध कहते हैं। और जिंदगी भर गलती हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मत बोलना, मालूम ना हो, फंस जाओगे बुरी तरह से। एक बार गलती हो तो उसे भूल कहते हैं, और वही गलती बार बार हो तो उसे अपराध कहते हैं, और वही गलती जिंदगी भर होती रहे तो उस आदमी को क्या कहते हैं? उस आदमी को जानवर कहते हैं। वो बैल है, गधा है, कभी संभलने वाला नहीं है। बैल को कितना समझाओ वो समझने वाला नहीं है। ये बैल लोग जिंदगी भर वही करते रहेंगे। इन बैलों के पीछे टेंशन मत करो। गलती करने वालों को समझाइए, और समझाने से ना समझे तो उनसे अपना चित्त हटा लीजिए। कहिए कुछ मत, दिल हटा लो, अंदर से छलांग लगा दो। उनके लफड़े में जिंदगी अपनी क्यों बर्बाद कर रहे?
दिल हटा लीजिए, अंदर से कनेक्शन काट दीजिए। और जो लोग गलतियां कर करके अपराध बना लिए हैं, अब उसका कर्म फल आने वाला है। और वो कर्म फल जब आएगा तो कहेंगे हमने ऐसा कुछ किया नहीं था जितना ये फल खराब आया। 1000 कर्मों का फल एक साथ आ जाता है और 1000 जन्म के कर्म भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते। भगवान राम ने बाली को पेड़ के आड़ से मारा था, तो कृष्ण अवतार में उस बाली ने बहेलिए का जन्म लेकर के कृष्ण भगवान को भी पेड़ के आड़ से ही बाण मारा था। बाण से बाली को राम ने मारा था, तो कृष्ण को बहेलिया ने भी आड़ से ही मारा था। भगवान को भी कर्म का फल भोगना पड़ता है। और जब जब मनुष्य अपने कर्म का फल भोगता है, तब तब वो दूसरों के ऊपर गलती थोपता है। कहता है पत्नी के कारण लफड़म फंस गए हम। कोई बोलता है अरे हमारे बाप बेवकूफ थे इसलिए पचड़म फंसे हम। कोई बोलता है अरे हमारे लड़कन तिरतन को बुद्धि नहीं, उनके कारण सब बवाल हुआ है। और कोई कहा हमारे बहुरिया बिल्कुल चुड़ैल है, जब चलत है आधी धोती लटकाए बिल्कुल मयूर की पूंछ घुमाओ जाते सब हुआ लफड़ा तैयार हुआ है। जब देखो तो मई के गठरी लेके भागत है। ये बहुरिया सहुरिया से कुछ नहीं, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण सस्ता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया पुरो व्याधि न च धर्मो दया समा संतोषा मृतृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेतसाम न च तद्धन लुब्धा नाम इतस्य एतस्य धावताम उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग एव हि रक्षणम तड़ा गोदर संस्था नाम परिवाह इवाम बचाम यद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समा सिद्धाव सिद्धोपि चक्रत्वापि न निबद्धते ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्यो जीवी च खड़े ते नित्य दुखिता। ये सभी श्लोक आपको सुख देने वाले सुनाया हूं। यदि इनका अर्थ समझ गए हो तो अर्थ न बताऊं, और अर्थ समझ में ना आया हो थोड़ा थोड़ा अर्थ बता। अब तुम ये भी नहीं कह सकते हो कि समझ में नहीं आया है, क्योंकि ये कहोगे तो इज्जत का सवाल है। और ये भी नहीं कह सकते हो कि समझ में आ गया, क्योंकि अगर कह दो कि समझ में आ गया तो मैं पूछूंगा खड़े हो क्या समझ में आया, तो फिर फंस जाओगे। तो अब तुम दोनों में फंस गए तो चुप्पे बैठे हो कि मेरे से कुछ मत पूछो, बता दीजिए, इज्जत हमारी बचा लीजिए। और इस श्लोक समझना भी तुम्हारा काम नहीं। आखिर तुम मेरी सेवा करते क्यों? गाय की सेवा क्यों करते हो? भैंस की सेवा क्यों करते हो? बंधे बंधे उसको क्यों खिलाते हो? क्योंकि गाय घास और भूसा खा करके दूध में बदल करके तुमको दे, इसलिए उसकी सेवा करते हो। हमारी भी सेवा इसलिए करते हो कि सारे श्लोकों को याद करके अर्थ समझ करके आ करके हमको अमृत दूध पान कराइए। ये श्लोक रटना मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है गुरुदेव। सही बात है। अब तुम बड़े खुश हुए क्योंकि तुम पिंड छूट गया तुम्हारा, हम ही फंसे जाकर। क्या है भाव? शांतुल्यम तपो नास्ति, शांति से बड़ा कोई तप नहीं। शांति से काम भी कीजिए और शांति से भोजन भी कीजिए। कितने लोग भोजन भी करते हैं, इतना हड़बड़ी गड़बड़ी में करते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता क्या खाया हो। एक आदमी भोजन खा रहा था तो उसकी पत्नी ने थाली में भोजन दिया, तो उसने कहा थाली से काम नहीं चलेगा, तसला लाओ। तो तसला लाई, तो तसला में उसने रोटी भात दाल और सब्जी सब एक मिला के और अंगुलियों से सब मिक्स करके सान मार के उठा के और फटाफट फटाफट 2 मिनट में खा के निकल गया। तो पत्नी ने कहा कि इतना हड़बड़ क्या है? बोले तेरे को क्या पता है। भोजन मौन खाइए और चबा चबा कर खाइए और प्रसन्न होकर खाइए, और भोजन के समय बात मत कीजिए, और भोजन परोसने वाले भी बात मत करें। भोजन के टाइम बोलिए मत, और भोजन मंद मंद मुस्कुरा कर खाइए। देखिए आपका भोजन आपके शरीर में बहुत खून बनाएगा। और भोजन हमेशा कैसा भी बना हो, लेकिन थोड़ा बनाने वाले को भी धन्यवाद दे दीजिए। तेल मिर्च मसाला घी कम से कम डालिए। ये मुट्ठी मुट्ठी जीरा मत डालिए। ये झोंका झोंक हल्दी पूरा पाउडर का पैकेट लेकर उसे में खर 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 गिरा दिया, कोई नाप तौल नहीं है। इससे तबीयत खराब होगी, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। पिपिया भर तेल डाल के सब्जी बनाओगे, पूरा पेट में तेल ही तेल भर जाएगा, तेल का पीपा पेट हो जाएगा तुम्हारा।
इतना तेल मत खाओ, तेल भी ज्यादा नुकसान करता है। कम से कम तेल में पकाइए और कम से कम मिर्च मसाला जीरा धनिया सब डालिए सब चीज। थोड़ा लहसुन भी डाल सकते हो, और तुम गृहस्थ आश्रम में हो तो चुपके से प्याज भी डाल सकते हो। हम संत लोग, हमारे लिए मना है, पर तुम डाल सकते हो, लेकिन चुपके से प्रचार मत करना। प्रचार करने से लोग कहेंगे ये आदमी ठीक नहीं। लहसुन और प्याज ये अध्यात्म में इस पर बंदी लगी हुई है। हालांकि गौर से देखा जाए तो लहसुन को इसलिए बंद किया गया कि उसमें बदबू आती है, और प्याज को इसलिए मना किया कि उसमें झार आती है, और प्याज को इसलिए मना किया कि ब्रह्मचर्य में नुकसान करता है, और लहसुन को इसलिए मना किया कि खाने के बाद गंध आती है। लेकिन लहसुन में जो गुण है वो आज बता देता हूं। लहसुन खाने वाले व्यक्ति का कभी हार्ट अटैक नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता है। लहसुन खाने वाले के जॉइंट दर्द नहीं होते, लहसुन खाने वाले के पेट में गैस नहीं बनती है, और लहसुन खाने वाले का खून गाढ़ा नहीं होता, पतला दौड़ता रहता है, और लहसुन खाने वाले लोग कभी भी कमजोर नहीं होते। और लहसुन ब्रह्मचर्य में भी मजबूती देता है, और प्याज खाने से लू नहीं लगती है। ये आम की जो चटनी है, कच्चे आम की, इसको खाने से गर्मी से लड़ने की शक्ति पैदा होती है आपके अंदर। प्याज में बहुत शक्ति है। पुदीना भी बहुत फायदेमंद है, और थोड़ा सा खीरा ककड़ी भी खा लिया करो, और गर्मियों में मूली भी खा लिया करो, सर्दियों में सुबह सुबह मूली खाया करो। एक मूली सुबह खाली पेट खा लो, पेट की सारी बीमारी खत्म कर देगी, और 2 मूली खाओगे तो पेट भी खत्म कर देगी। हाँ, मूली बहुत फायदा करती है। एक गाजर भी सुबह सुबह खा लिया करो, थोड़ा अमरूद खा लो, थोड़ा पपीता खा लो। यश पिता नास्ति तस्य पिता पपीता, जिसका पिता नहीं है उसका पिता पपीता है। पपीता को इतना ऊंचा स्थान दिया गया है कि अगर तुम्हारे पिता नहीं है तो पपीता को पिता मान लो, वही है। क्योंकि पिता भी पेट का इंतजाम तुम्हारे करता है, और पपीता भी तुम्हारे पेट का, पूरे शरीर का सेटिंग करता है। जिनको शुगर है पपीता उनके लिए रामबाण है, जिनको शुगर है टमाटर रामबाण है, जिनको शुगर है चना रामबाण है, और जिनको शुगर है बहुत चीजें छोड़ने की जरूरत नहीं, केवल चावल छोड़ दीजिए, चीनी छोड़ दीजिए, आलू छोड़ दीजिए, कंद वाली चीजें बंद, जैसे घुइयां है, आलू है, जमी कंद है, ये बंद। कंद पूरा बंद, फिर हो जाओ निर्द्वंद, 1 हफ्ते में शुगर खत्म। और जिनको ज्यादा शुगर है उनको ज्यादा हंसना चाहिए। खाम खा हंसो, हंसने की बात नहीं तो भी हंसो, और गांव की गलियों में हंसते हंसते निकल जाओ। गांव के लोग कहेंगे पागल जा रहा है, तो और हंसो, तो लोग कहेंगे पूरा पागल है, तो मुड़ करके हंसो उनकी ओर। तो लोग कहेंगे दिमाग फेल है, तो उनसे बता दो जिसका दिमाग फेल होता मुड़ कर नहीं हंसता।